साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बड़े संवैधानिक पद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे राहुल गांधी की जान को खतरा है और वह खतरा किसी आतंकवादी संगठन से, किसी अपराधी संगठन से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से खतरा है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ न सिर्फ गालियां बकते हैं, भयंकर भाषण देते हैं, बल्कि जान से मार डालने की धमकी भी देते हैं। हम समझते हैं कि अगर आरएसएस के लोग ऐसी धमकी दे रहे हैं तो इसे संज्ञान लेना चाहिए भारत के गृह मंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि इसी आरएसएस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोलियां मारने का काम किया है। और अगर आज वह एक और गांधी यानी राहुल गांधी को निशाना बनाने की बात कह रहा है तो इसे गंभीरता पूर्वक लेना होगा। सभी संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि आरएसएस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है और अपनी इन्हीं हरकतों के कारण इसे आजादी के बाद 3 बार बैन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता और आईटी सेल के लोग, गोदी मीडिया के लोग अक्सर ऐसी खबरें लीक करते हैं जिससे राहुल गांधी की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। 26 सितंबर 2025 को, अभी 2 महीने पहले, केरल के बीजेपी नेता जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रेसिडेंट है, पिंटू महादेवन ने एक टीवी डिबेट में कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। उसकी शिकायत अमित शाह से की गई, पत्र लिख करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई हुई ऐसी कोई सूचना नहीं है। पिंटू महादेवन आज भी खुल्लम खुल्ला घूम रहा है और एबीवीपी का अध्यक्ष बना हुआ है। शिवसेना एकनाथ के नेता जो कि संजय गायकवाड़ बुल्ढाना से विधायक हैं, इस सिटिंग विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी की जीभ काट करके जो लाएगा उसे हम 11 लाख रुपए नकद इनाम देंगे। इसी तरह से राज्यसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल बोंडे ने कहा है कि राहुल गांधी की जीभ को जला देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ अगर राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं तो उनका काम है कि सरकार की बुराई करना, सरकार की कमियों को पकड़ना और उसे जनता के बीच ले जाना, सरकार पर लगाम लगाने का काम करना नेता प्रतिपक्ष का काम होता है और उस काम को बखूबी राहुल गांधी अंजाम दे रहे हैं।
और लेकिन इसका परिणाम अगर उन्हें अपनी जान से भुगतना पड़े तो इस देश के लिए महात्मा गांधी की कुर्बानी, इंदिरा गांधी की कुर्बानी और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की कुर्बानी अपने आप याद आ जाती है। राहुल उस समय 14 साल के थे जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनके ऊपर 32 गोलियां चलाई थी। ठीक 7 साल बाद 1989 में राहुल गांधी ने देखा अपने पिता के टुकड़े टुकड़े शरीर को, अपने पिता के चिथड़े को। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने का परिवार ने जिस तरह से बलिदान दिया है, क्या उसी तरह से एक और बलिदान देने और लेने की भूमिका बनाई जा रही है, और वह भी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। क्या इन्हें देश माफ करेगा? कतई नहीं करेगा। अगर राहुल गांधी का बाल बांका भी होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इस देश के लोग जो राहुल गांधी को जननायक मानते हैं कुछ भी कर सकते हैं, जैन जी भी हो सकता है और सत्ता से सत्ता पलट भी किया जा सकता है अगर राहुल गांधी के ऊपर एक खरोच आया तो। राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि आरएसएस के चाल चरित्र और चेहरे को राहुल गांधी ने बखूबी भंडाफोड़ किया है। हेडगेवार से लेकर सावरकर, गोलवरकर और जितने भी संघ प्रमुख हुए हैं, सबका काला चिट्ठा कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है। और पिछले दिनों जिस तरह से संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर किया गया है और इन्हें ब्रिटिश हुकूमत का दलाल, जासूस ठहराया गया है। ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने के लिए, ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए सावरकर की अपील को इस देश की जनता को बताया गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जले भुने हैं। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि लोकसभा में बहस के दौरान चुनाव सुधार पर बहस चल रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने किस भाव भंगिमा के साथ, कितने गुस्से में आकर के राहुल गांधी को संबोधित किया था। और इतना ही नहीं बल्कि साला भी कहा था। लेकिन साला किसको कहा, गालियां किसको दी, संसद के अंदर कुछ नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी जो सामने खड़े होकर सवाल कर रहे थे, उन्हीं को ही गालियां दी गई होगी और उन्हीं से अमित शाह नाराज दिख रहे थे। और जिस तरह से राहुल गांधी पर बरस रहे थे, जिस तरह से आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी पर, जिस तरह से वोट चोर राहुल गांधी ने उन्हें साबित किया एटम बम, हाइड्रोजन बम फोड़ करके, और चुनाव आयोग के खिलाफ एक एक पुख्ता सबूत दिया जिससे चुनाव आयोग मुंह नहीं चुरा सकता है। चुनाव आयोग गलत नहीं ठहराया आज तक जितने भी सबूत दिए राहुल गांधी ने। तो बहस के दौरान जिस तरह से अमित शाह ने चुनाव आयोग का बचाव करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी के खानदान पर पहुंच गए कि वोट चोरी कभी नहीं हुई, सिर्फ 3 बार हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में वोट चोरी हुई जब उन्हें
प्रधानमंत्री बना दिया गया, सरदार पटेल को नहीं बनाया। इंदिरा गांधी के समय में हुई जब उन्होंने इमरजेंसी लागू किया, और सोनिया गांधी ने जिस तरह से बगैर नागरिकता प्राप्त किए वोट दिया, वह भी वोट चोरी का मामला अमित शाह ने ठहराया। हम कहते हैं कि अगर वोट चोरी का काम कांग्रेस ने किया है और सोनिया गांधी ने किया है, तो आज आप सत्ता में हैं, इनके खिलाफ FIR कीजिए, केस कीजिए, जेल में डालिए, लेकिन इसी तरह की सजा भुगतने के लिए आप भी तैयार रहिए, क्योंकि आपकी वोट चोरी, चुनाव आयोग की वोट चोरी पकड़ी गई है रंगे हाथ, सबूतों के साथ, और उसका खंडन भी आज तक नहीं किया। और जिस तरह से चुनाव आयोग का बचाव करते हुए अमित शाह 1 और 2 मामले को लेकर के कि हां इंटरनेट पर लिखते समय गलती हो गई थी, सिर्फ वही मामला नहीं था। एक तो अपवाद के तौर पर माफ किया जा सकता है, लेकिन उस तरह की चोरियां अकेले हरियाणा में 15 लाख से ज्यादा हुई, जिसे राहुल गांधी ने तुरंत अमित शाह के सामने कहा। हम समझते हैं कि अगर राहुल गांधी एटम बम और हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ते, वोट चोरी का मामला नहीं उठाते, वोटर अधिकार यात्रा बिहार में नहीं चलाते, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और चुनाव आयोग को वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से शर्मिंदा नहीं करते, तो उन्हें मार डालने की धमकियां नहीं मिलती। वैसे धमकियां आज से नहीं, बहुत दिन से मिल रही है। जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं, उसी समय से इनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन 2014 से 2025 तक पिछले 11 सालों में जितनी बार इन्हें मार डालने, दफना देने, जीभ काट लेने की धमकी दी गई है, गोली मार देने, सिर काट लेने और छाती पर गोली दाग देने की बातें कही गई है, इतना किसी भी नेता के बारे में नहीं कहा गया होगा। तो जिस तरह से राहुल गांधी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों के हक और अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, संविधान और धर्मनिरपेक्ष भारत को, लोकतंत्र को इन अराजक तत्वों और असामाजिक तत्वों से बचाने की मांग कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा लड़ाई लड़ रहे हैं, उन राहुल गांधी की जान अगर खतरे में है, तो यह देश के लिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए शर्मनाक है। हम समझते हैं कि राहुल गांधी के पक्ष में युवाओं का एक ऐसा तबका खड़ा होना चाहिए, न सिर्फ युवाओं का बल्कि हर उम्र के लोगों का एक ऐसा हुजूम उठ खड़ा होना चाहिए राहुल गांधी के पक्ष में, जो असामाजिक तत्व इनके खिलाफ मार डालने, काट डालने, जीभ काटने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा, तो जिस तरह से गांधी जी की हत्या इन्होंने किया है, उसी तरह से राहुल गांधी की भी हत्या कर सकते हैं। इसलिए इनकी धमकी से, इनकी धमकी को सिर्फ धमकी ही नहीं, बल्कि इसे गंभीरता से लेना होगा पूरे देश को, हर ओबीसी, एससी, एसटी को, हर एक उस व्यक्ति को जो नेता प्रतिपक्ष को अपना आदर्श मानता है और भविष्य का प्रधानमंत्री मानता है, उन्हें राहुल गांधी के साथ उतरना होगा और राहुल गांधी का साथ देना होगा। और अगर इन असामाजिक तत्वों को समझ में नहीं आता है, तो इनके वोट पर चोट करके
इन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।